गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी रीजनिंग का ये 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। आप देख रहे होंगे ऐलाने जंग सीरीज है, ये ऐलाने जंग सीरीज है। अब इसमें आपको एक चीज जो बहुत जरूरी है करना, वो आपको खुद को चेक करना है कि आप किस श्रेणी में है, तेज या भकलोल। ठीक है, अब भकलोल श्रेणी किसको बोलते हैं? कुछ कॉन्फिडेंस के साथ लोग बोलता है कि मेरा तो रीजनिंग में 20 में 15 सही हो रहा है। तो ये मैं बता देना चाहता हूं, कमजोर से कमजोर छात्र भी 15 सही कर देते हैं। जो 10 दिन क्लास किए हैं वो भी 15 सही कर देते हैं। 15 के बाद ओरिजिनल टक्कर स्टार्ट होता है, यानी जो 20 में 20 लाया वही है रीजनिंग में तेज, या एक आध गलती हुआ और 19 लाया तो वो तेज है। उसके अलावा धीरे धीरे कमजोर की श्रेणी में आता है, और ये 15 तो लगभग सब लोग बनाते हैं। इसलिए 15 के चक्कर में ना रहे और 20 में 20 किसका बनता है, आज कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट देखूंगा कि कितने लोग 20 में 20 बनाए, यानी कितने लोग तेज की श्रेणी में है और कितने लोग भकलोल की श्रेणी में। जिनका कमेंट नहीं आएगा मैं समझ जाऊंगा कि उनका 20 में 20 नहीं आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये ऑफलाइन क्लासेस है हम लोगों का सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम पे, जो ध्वनि के शहर रांची में स्थित है। और रांची में स्थित इसका 3 ब्रांच है, जो कि एक बेड़ो में, एक मांडर में और एक पिस्का मोड़ में। ठीक है, यहां 2 का एड्रेस दिया हुआ है, तीसरे का नहीं है। अगर किसी को भी क्लास करना हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहां बैंक, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी, जेपीएससी, डिफेंस और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी कराया जाता है। फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी है और एसी लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है। तो किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। ये रीजनिंग सामान्य तर्क शक्ति, पहले क्वेश्चन। 8 व्यक्ति डी, ई, जी, एच, एम, एन, वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, चलिए इस तरफ आ जाते हैं। यहां क्लियर दिखेगा आपको पूरा क्वेश्चन के साथ। तो वाई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो वाई या तो यहां है या इस तरफ होगा। एक सिरे पर बैठा, चलिए हटाइए, दूर दूर रख दिए उसको। अब बोला वाई और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। वाई और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस लाइन को हम लोग अभी नहीं बनाए, तो इसको अंडरलाइन नहीं करते, इसको अंडरलाइन नहीं करते, जहां से लिखते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। ई जेड के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जेड के दाईं और तीसरे, तो यहां पर जेड रखते हैं, इसके दाईं और तीसरे 1 2 तीसरा कौन बैठा है? ई। ई और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे। ई और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे। अगर हम उस तरफ डी रखते हैं और 4 व्यक्ति को बैठा देते हैं तो 8 नहीं 9 व्यक्ति हो जाएंगे। इसलिए डी किधर बैठेगा? इधर। 1 2 3 और 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे किसके बीच में? ई और डी के बीच में। ई और डी, तो ई उस तरफ है, डी उस तरफ है, 4 व्यक्ति बीच में है। चलिए अब टोटल 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं, अब 2 को केवल बैठाना है। आगे बढ़ते हैं। जी ई के दाईं और किसी एक स्थान पर बैठा है। ई के दाईं और कौन बैठा है? जी। कौन बैठा है? जी। एन जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो जेड के बगल में, यानी एन यहां भी नहीं होगा और एन यहां भी नहीं होगा, ये दोनों जगह में एन नहीं होगा। एच एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहां पर एम बैठेगा, उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? एच है। कौन है? एच है। ठीक है, तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। एम के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे? एम के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे? देखिए एक लाइन यहां जो छूटा था हम लोग का, वाई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। वाई और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। वाई और जेड के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए अगर 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 हम वाई को यहां बैठाएंगे तो कोना पे होगा भी नहीं, और वाई और जेड के बीच में 2 व्यक्ति बैठाना, तो जेड यहां है तो वाई को कहां बैठाना होगा? इस तरफ बैठाना होगा। और y को इस तरफ बैठा दिए तो बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट है वहां बैठ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, और एक जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है यहां पर? डी ई जी बैठ गया है, एच बैठ गया है, एम बैठ गया, एन 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 एन, हाँ एन इन दोनों जगह में नहीं है, तो एन कहां हो जाएगा? यहां पर हो गया। अब बोल रहा है कि एम के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे? एम के बाईं ओर तो कितने व्यक्ति है? वाई और डी 2 व्यक्ति बैठे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। $C का अर्थ है सी डी का भाई है। सी डी का भाई है, तो
इसका भाई कौन है, ये है, इसका भाई कौन है, ये है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। चलिए इसको इस तरफ से ले चलते हैं, तो b का भाई कौन हो जाएगा, q। तो b का भाई कौन हो गया, q, b का भाई कौन हो गया, q, और q का ये z कौन होगा, तो q का z कौन हो जाएगा, तो प्लस साइन है, तो q का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा z, पिता हो गया q का क्या, z। और d से c मतलब z का p कौन है, तो डॉलर यानी भाई है, तो z का भाई कौन हो जाएगा, p भाई हो जाएगा। तो बोला p b से किस प्रकार संबंधित है, p b से किस प्रकार संबंधित है, तो b से b क्या बोलेगा, p को, b के पिताजी का क्या है, ये भाई है, तो इनको या तो चाचा बोलेगा या ताऊ बोलेगा, चाचा बोलेगा या ताऊ बोलेगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया, दूसरे वाला नंबर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यहां सेम नहीं, सोमवार, सोमवार से गुरुवार, तो बुधवार से क्या, तो सोम, मंगल बुध गुरु, तो क्या हो जाएगा, बुध, गुरु शुक्र शनि, तो क्या हो जाएगा, शनिवार ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, उसको वो कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन है, पूरा पढ़ने का जरूरत आपको नहीं है। अब बोल रहा है उस कूट भाषा में एंड को क्या लिखा जाएगा, हम देखेंगे एंड कहां है, यहां पर है, ठीक। एंड के बगल में क्या है, सिट और गो, और सिट और गो का हमको मिल जाएगा अगर क्या कोड, तो हम एंड का भी कोड निकाल देंगे। तो देखिए सिट और गो, तो देखिए यहां पर गो है और यहां भी गो है, तो गो गो यहां है, यहां पर डी सी टी, यहां टी मी पी, तो टी और टी कॉमन है, यानी गो का क्या हो गया, टी। सिट, यहां सिट है और यहां सिट है, तो देखिए पी डी और क्या है, डी सी, तो देखिए तो डी और डी कॉमन हो गया, तो सिट का डी कट गया, बचा क्या, एंड बचा यहां और एसआई बचा, तो एंड का क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 665 अल्टरनेट सीरीज, 663 दो घटा, फिर दो घटा, फिर दो घटेगा, -2, तो 661 में दो घटेगा तो 659, तीसरा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं। एक निश्चित कूट भाषा में ग्लेड को ZLADG लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ग्लेड को GLAD, ग्लेड को क्या लिखा है, ZLADG, ठीक। तो देखिए यहां 1 2 3 4 देते हैं नंबर, तो यहां पर Z तो एक्स्ट्रा से लगाया है, ठीक। LADG, तो देखिए L क्या है 2, तो ये 2 हो गया, 1 3, और D क्या है 4, और G क्या है 1, यानी 2 3 4 1 किया है। इसमें भी वैसा ही किया, 2 3 4 1 देख लीजिएगा। तो लॉस्ट को क्या लिखेगा, किसको, लॉस्ट को, तो Z पहले कर दिए और 1 2 3 4 लिख दिए, और लिखना क्या है 2 3 4 1 लिखना है, तो 1 पे यहाँ L हो जाएगा, 2 पे क्या होता है O, और 3 पे क्या है S, और 4 पे T, OSTL, ZOSTL ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट, आपको कमेंट भी करके बताना है, भूलेंगे नहीं, और क्वेश्चन को एकदम फास्टली बनाते हुए बताना है कि 20 में 20 किसका आ रहा है, कौन धुरंधरों का धुरंधर है। तो देखिएगा यहां पर 407 37, क्वेश्चन मार्क 59, 253 23, आपको बताना है कि यहां क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो देखिए 407 बटा 37, 37 का 37, 37 का 37, 253 बटा 23, देखिएगा 23 का 23, 23 का 23, यानी 11 बार भाग जा रहा है, यानी अगर हम 23 को 11 से गुना करेंगे तो 253 आएगा, हम 37 को 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 407 आएगा, तो हम 59 को 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 11 का गुना का नियम आपको पता है सबको, 9 और 5 14 के 4, हाथ में रहा 1 5 6, 649, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर 12 112 भाग 16 इस तरह से। अब पहला ऑप्शन में देखिए भाग और गुना को चेंज करने बोला, किसको बोला है, भाग और गुना को चेंज करने, तो यहां गुना की जगह अगर हम भाग रखेंगे तो 8 बटा 64 आएगा, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। प्लस और भाग को, प्लस की जगह यहां भाग रखेंगे तो ये बटा में 12 बटा 112 आ जाएगा, तो फिर फ्रैक्शन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। प्लस और गुना, तो यहां पर गुना रख सकते हैं, यहां पर प्लस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो रखते हैं इसी को। 12 प्लस का जगह गुना 112 भाग 16 -8 प्लस 64 बराबर कितना 140। तो देखिए 16 से 16 सत्ते 112, 12 सत्ते कितना 84, -8 प्लस 64, देखिएगा जोड़िएगा 8 6 14, 140 और 8 148, 148 -8 कितना हो जाएगा 140, और यहां पर 140 के बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं।
स्टे को ASTY लिख रहा, बस पलट के लिख दिया, लेटर वही है। देखिए STAY को क्या लिख रहा है, ASTY यही लिख रहा है। यानी यहां देखिएगा 1 2 3 4, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर। ये नंबरिंग नहीं है, सीरियल नहीं है, 1 2 3 4, ठीक। अब ए कहां आया, यानी 3 आ गया यहां पहले, और एस क्या था, पहला नंबर पे था, 1 आ गया यहां, और टी क्या था, दूसरा, और वाई क्या था, चौथा। यानी 3 1 2 4 लिखना है, 1 2 3 4 को 3 1 2 4 लिखना है। तो बस राइट को भी वही कर देते हैं, RIDE, राइट। 1 2 3 4 क्या लिखना है, 3 1 2 4, तो 3 पे क्या है D, 1 पे क्या है R, ठीक, 2 पे क्या है I, और 4 पे क्या है E। तो DRIE ऑप्शन कहां है, तो चौथा नंबर DRIE। नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखते हैं सीरीज को। देखिए D यहां पे 4 पे था, ये 6 पे हुआ यानी 2 बढ़ा, और ये 10 पे हुआ तो कितना, 4 बढ़ा, यानी DEF यानी +2, फिर +4, फिर +2, ये 12 पे है ना, और फिर 16 पे है ये, तो +4, तो फिर क्या होगा, +2, तो PQR, R हो जाएगा यहां पर। तो R वाला ऑप्शन हमको 2 दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों एक ही ऑप्शन दिख रहा है दोनों, लेकिन यहाँ F और यहाँ E है, तो आगे अगला लेटर को चेक करेंगे। VW +1, WXYZ +3, ठीक, Z से +1, फिर यहां से +3, फिर यहां से +1, तो D से +1 होगा तो क्या हो जाएगा, E, क्या हो जाएगा, E। तो ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 दोस्त है ABCDE, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, ठीक है, इस तरफ इसीलिए हो जाता ताकि क्वेश्चन भी दिखे और जगह भी बने, ठीक है। तो देखिएगा ED के दाईं ओर ठीक बगल में है, ED के दाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक बगल में रख दिया दाईं ओर, ये दायां हाथ है, ठीक। अच्छा, और A बाएं सिरे पर है, A बाएं सिरे पर है, A यहां बाएं सिरे पर रख दिया। C A और D के बीच में है, C A और D के बीच में है, ठीक। E के दाईं ओर ठीक बगल में कौन होगा, तो ये 4 तो बैठ गया। E के दाईं ओर जो बचा हुआ है, E के दाईं ओर कौन बचा हुआ, B, तो आंसर क्या हो जाएगा, B। B ऑप्शन में होगा, तो B को यहां लिख देंगे, तीसरा नंबर ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये देख रहे होंगे, ये ब्लैक है, जब पलटता है तो इसका ब्लैक वाला पोर्शन भी इधर का उधर हो जाता है, ये चीज देखिएगा, गौर कीजिएगा, ठीक है। पलटने पे ये ऐसे रहना चाहिए, इस जगह में काला रहना चाहिए, लेकिन इस जगह में नहीं रह के यहां शिफ्ट हो रहा है, यानी ब्लैक भी शिफ्ट हो रहा है, एक बार इधर इधर हो रहा है। तो ये 90 डिग्री क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा दिए, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पोजीशन आएगा, तो ये पोजीशन, ये इसका ये पोजीशन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये ब्लैक पोर्शन यहां नहीं रह के कहां आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ वाला ये ऑप्शन है नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखते हैं X T M एक एक शिफ्ट होते जा रहा है क्लॉकवाइज ही, M के बाद R, फिर अगला लेटर यहां पर आएगा, लेकिन अगला लेटर जो यहां आएगा वो XTMR नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के, तो यहां पर R है तो ये वाला भी नहीं होगा, बचा क्या, C नंबर यानी P वाला। नेक्स्ट चलते हैं, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, डिक्शनरी का। तो आपको देखना है डिक्शनरी अगर जिनको आता है तो वो इजीली बना सकते हैं, और जिनको डिक्शनरी नहीं आता है चैप्टर, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उनके लिए समाधान है। देखिएगा यहां पर कॉमन पहला दूसरा तीसरा लेटर सब में कॉमन है, तो EXP काट दिए, EXP काट दिए, EXP काट दिए, EXP काट दिए, EXP काट दिए। अब डिक्शनरी जिसको आता है उसको काटने का जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट बना लेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर E है, यहां पर E है, यहां पर E है, यहां पर I है, और यहां पर E है, तो E और I में पहले कौन आता है, E 5वां नंबर पोजीशन पे और I अंतिम नंबर पोजीशन पे, तो I वाला अंतिम नंबर पोजीशन पे, यानी 4 अंतिम में आ गया, यानी अंत में 4 होगा, तो अंत में 4 वाला 3 ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन तो कट गया, अब 3 में से 1 होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां देखिए अब E कॉमन है सब में, तो E काट देते हैं। देखिए इन चारों में E कॉमन है, यहां N, यहां R, यहां R, यहां R, तो N पहले आता है कि R, N 14 पे होता है और R 18 पे होता है, तो कौन पहले आएगा, N, यानी पहला नंबर पे 1 होगा, ठीक। तो यहां 2 वाला ऑप्शन भी कट गया, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक। चलिए अब देखिएगा 1 के बाद 2 होगा, यहां भी 1 के बाद 2 होगा, तो हमको चेक क्या करना है, तीसरा वाला पे हम लोग को आंसर मिल जाएगा, तीसरा वाला खोज लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो पहला तो मिल गया, दूसरा पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां भी R, यहां भी R, यहां भी R, तो R को काटिए, R कॉमन। अब देखिए यहां I, यहां T, यहां T, तो क्या हो जाएगा, I वाला होगा, यानी 2 है, ठीक है। इसके बाद कौन सा होगा,
यहां टी के बाद कुछ नहीं, यहां टी के बाद है, तो ये वाला यहां पर टी के बाद कुछ नहीं है, तो 5 नंबर होगा यहां पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। काम खत्म। इसके आगे चौथा देखने का जरूरत नहीं है। चौथा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर तो 4 है ही। चलिए यहां पर देखिए, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जो भी होता है, पंचिंग, उसका है क्वेश्चन। तो ये हम मोड़ दिए, ठीक है, ऐसे मोड़े, फिर ऐसे मोड़े, फिर ऐसे मोड़े, एरो से दर्शाया हुआ। यहां 3 पंच किए। जब खोलेंगे सबसे पहले ये पेज खुलेगा और यहां भी 3 पंच रहेगा। फिर उसके बाद ये पूरा हाफ पेज खुलेगा, तो यहां भी 3 पंच रहेगा और यहां भी 3 पंच, ऐसे रहेगा राउंड में जैसे है। तो 3 चौके 12, 1/4 में 3 छेद, तो पूरे पेज में कितना? 12 छेद। सबसे पहले तो 12 छेद, वो भी राउंड में। कौन सा ऑप्शन है? मात्र एक ऑप्शन है, डी नंबर। हो गया आंसर। नेक्स्ट 91/7 ये दिया हुआ स्टार। अब देखिए यहां प्लस रखते हैं, यहां देखिए भाग को सबसे पहले इसमें देखना आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां अगर भाग रखते हैं तो फ्रैक्शन में आने का चांसेस रहेगा, तो इसको पहले छोड़ देंगे। यहां भाग रखते हैं तो 7 से 91 पूरा पूरा कटता हुआ दिख रहा है, रख के देख लेते हैं। 91/7 इक्वल टू 2 गुना 4 प्लस 10 माइनस 5 हो गया। 7 से कटा तो 13, ठीक ना, 4 दूनी 8, 8 प्लस 10 कितना हो गया? 18, 18 में से 5 गया तो कितना हो गया? 13, तो 13 बराबर कितना आ गया? 13। तो यही वाला आंसर सही है, ख नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। सभी सेव संतरे हैं। सभी सेव क्या है? संतरे हैं, संतरे हैं, ठीक। सभी संतरे केले हैं, सभी संतरे केले हैं, और सभी केले क्या? सभी संतरे केले नहीं है, कुछ संतरे केले, सॉरी, कुछ संतरे केले हैं, ठीक है। तो कुछ संतरे केले हैं, ठीक, और सभी केले क्या है? कीवी है। क्या है? कीवी है, ठीक। देखिए कुछ संतरे कीवी है, तो कुछ संतरे कीवी है, हाँ, ये देखिए संतरा का और कीवी का टच है, तो ये हो जाएगा। कुछ संतरे सेव है, तो कुछ संतरे क्या? सेव है, हाँ है। कुछ सेव केले है, तो सेव देखिए ये है और केले ये है, क्या टच है इसका? नहीं है। तो इसका मतलब पहला सही और दूसरा सही, तो पहला और दूसरा यानी चौथा नंबर ऑप्शन अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन दिख रहा है। मिरर इमेज में दायां वाला पोर्शन बायां और बायां वाला दायां हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डी ऐसे था, तो ये डी कैसे हो जाएगा? इस तरफ से। टी ऐसे था तो टी कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ए ऐसे था तो ए कैसे हो जाएगा? इस तरह से, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये निकला हुआ ऐसे रह जाएगा, ठीक है, ए, ठीक है। सी ऐसे था तो सी कैसे हो जाएगा? ऐसा। अब 3-4 लेटर जब हम लिख लिए तो इसको मिला लेते हैं, तो देखिए बी तो सब जगह सेम है, ठीक है। टी ऐसे है, लेकिन टी यहां उल्टा है, तो ये वाला होगा नहीं। ए ऐसे का ऐसे ही है इस दोनों ऑप्शन में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बच कौन गया? काम खत्म, ठीक। देख के ही कर सकते हैं, ये समझाने के लिए हम लिखे हैं। नेक्स्ट 23 50 108 228 क्वेश्चन मार्क। देखिए तो 23 से 50 दुगुना दिख रहा है, दुगुना से थोड़ा सा ज्यादा, तो देखिए 23 दूनी 46 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 50, 50 दूनी 100 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 108। यानी एक बार 4 जोड़े, एक बार 8 जोड़े, 108 दूनी 216 और 12 जोड़ देंगे तो 216 में 12 जोड़ देंगे तो 228 हो गया। 228 दूनी 456 और 456 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 472। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। बाकी उसमें आगे कर देंगे, 472 गुना 2 प्लस कितना? 20, तो वो आ जाएगा 964। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर के 11 पे होता है, ये 15 पे होता है, ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक ना। के कितना पे होता है? 11 पे, ये 15 पे, तो कितना बढ़ा? 4। ये कितना पे होता है? 23, ठीक ना। डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, यानी ये भी 4 बढ़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है? 4 बढ़ रहा है। यानी के जे के बाद क्या होता है? के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी यहां पर क्या होना चाहिए? एस। एस का ऑप्शन एक ही तो दिख रहा है, और वेस्ट करेंगे समय? नहीं करेंगे, सीधे निकल जाएंगे सेकंड भर में आंसर। चलिए अब ये अंतिम क्वेश्चन यानी 20वां नंबर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहां पर ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर में से कौन फिगर यहां अंतर्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है? आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो देखेंगे तो ये फिगर कहीं दिख रहा है? ये ऐसा नहीं दिख रहा कहीं भी, इस जगह ये दिख रहा है इस टाइप का, देखिए दिख रहा है? नहीं दिख रहा।
इस टाइप का भी नहीं दिख रहा। देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको, देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है आपको, ठीक। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। कैसा लगा, किसका 20 में 20 आया, जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।